नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो में हम टनल वायरिंग के बारे में जानेंगे, जिसे सुरंग वायरिंग भी कहा जाता है। इस वायरिंग का प्रयोग सुरंगों में किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुरंग वायरिंग कैसे की जाती है, यह कहाँ पर की जाती है और कैसे कार्य करती है। तो टनल वायरिंग का प्रयोग सुरंगों में किया जाता है। इस वायरिंग में लैंपों को स्विचों के माध्यम से इस तरह से नियंत्रित किया जाता है कि प्रत्येक स्विच के द्वारा 2 लैंप नियंत्रित होते हैं। अर्थात हम सुरंग में जिस स्थान पर खड़े हुए हैं वहाँ का लैंप जलेगा, साथ ही उसके आगे का लैंप भी जलेगा। जैसे ही हम आगे बढ़कर आगे वाले लैंप के पास पहुँचेंगे तो वहाँ का स्विच दबाते ही पीछे वाला लैंप बुझ जाएगा और एक और आगे वाला लैंप जल जाएगा। तो वायरिंग करने के लिए हमें जितने लैंपों की आवश्यकता होती है उतने ही 2 वे स्विचों की आवश्यकता होती है। तो हमने यहाँ पर 5 लैंप लिए हैं, B1, B2, B3, B4 और B5। और इन 5 लैंपों को नियंत्रित करने के लिए हमने 5 2 वे स्विच लिए हैं, स्विच 1, 2, 3, 4 और 5। और इन सभी लैंपों को सप्लाई देने के लिए हमने एक 230 वोल्टेज एसी सप्लाई सोर्स लिया है। तो हम वायरिंग के कनेक्शन करते हैं। वायरिंग करने के लिए सबसे पहले सप्लाई सोर्स के फेज वायर से एक वायर लेंगे और इस वायर को सभी 2 वे स्विचों के ऊपर वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। हमने सप्लाई स्रोत के फेज वायर को सभी 2 वे स्विचों के ऊपर वाले टर्मिनलों पर कनेक्ट कर दिया है। अब हम इसी तरह से सप्लाई स्रोत के न्यूट्रल वायर को सभी 2 वे स्विचों के नीचे वाले टर्मिनलों पर कनेक्ट करेंगे। तो न्यूट्रल वायर से एक वायर लेंगे और इसे सभी 2 वे स्विचों के नीचे वाले टर्मिनलों पर कनेक्ट कर देंगे। हमने सप्लाई स्रोत के फेज वायर को सभी स्विचों के ऊपर वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया है और न्यूट्रल वायर को सभी स्विचों के नीचे वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया है। अब हमें लैंपों को सप्लाई देनी है। तो सबसे पहले स्विच नंबर 1 से 2 वायर लेंगे। इसे लैंप B1 के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और इसी से निकलने वाले दूसरे वायर को लैंप नंबर B2 के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। तो हमने स्विच नंबर 1 के बीच वाले टर्मिनल से 2 वायर निकाले, जिन्हें लैंप नंबर B1 और B2 के प्रथम टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अब हम स्विच नंबर 2 के बीच वाले टर्मिनल से 2 वायर निकालेंगे। पहले वायर को लैंप नंबर B1 के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और दूसरे वायर को लैंप नंबर B3 के प्रथम वायर से कनेक्ट करेंगे। इसी तरह से स्विच नंबर 3 के बीच वाले टर्मिनल से भी 2 तार निकालेंगे। पहले वायर को लैंप नंबर B2 के सेकेंड टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और दूसरे वायर को लैंप नंबर B4 के फर्स्ट वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह से स्विच नंबर 4 के बीच वाले टर्मिनल से भी 2 वायर निकालेंगे। पहले वायर को B3 लैंप के सेकेंड टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और दूसरे वायर को लैंप नंबर B5 के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। और अंत में स्विच नंबर 5 के बीच वाले टर्मिनल से भी 2 वायर निकालेंगे। पहले वायर को लैंप नंबर B4 के सेकेंड टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और इसी वायर से निकलने वाले दूसरे वायर को लैंप नंबर B5 के सेकेंड टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। हमारा वायरिंग डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब हम सप्लाई ऑन करेंगे। तो सप्लाई ऑन करते ही हमारे सभी लैंपों को दोनों तरफ से फेज सप्लाई मिल रही है, इसीलिए कोई भी लैंप नहीं जल रहा। जब हम इस तरफ से सुरंग में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले स्विच 1 को ऑन करेंगे। तो हमारा लैंप B1 और B2 जल गया है। जैसे ही हम और आगे बढ़ेंगे तो स्विच नंबर 2 को ऑन करेंगे तो हमारा लैंप B1 ऑफ हो जाएगा और B2 और B3 जलने लग जाएगा। हम जैसे ही और आगे बढ़ेंगे तो स्विच नंबर 3 को ऑन करेंगे तो हमारा लैंप B2 ऑफ हो जाएगा और B3 और B4 जलने लग जाएगा। जब हम और आगे बढ़ेंगे तो स्विच नंबर 4 को ऑन करेंगे तो हमारा लैंप B3 ऑफ हो जाएगा और लैंप B4 और B5 जलने लग जाएगा। अब हम और आगे बढ़ेंगे तो स्विच नंबर 5 को ऑन करेंगे तो हमारे सारे के सारे लैंप बंद हो जाएंगे और हम सुरंग से बाहर निकल जाएंगे। इसी तरह से जब हम इस सुरंग में दूसरी ओर से प्रवेश करते हैं, अर्थात इस साइड से प्रवेश करेंगे, तो सबसे पहले हम
स्विच नंबर 5 को ऑन करेंगे तो हमारे लैंप B5 और B4 जल जाएंगे। आगे बढ़ के स्विच नंबर 4 को ऑन करेंगे तो हमारे लैंप B4 और B3 जल जाएंगे, B5 बंद हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे तो स्विच नंबर 3 को ऑन करेंगे तो हमारा लैंप B4 भी बुझ जाएगा और लैंप B2 और B3 जलने लग जाएगा। और आगे बढ़ेंगे तो स्विच नंबर 2 को ऑन करेंगे तो हमारा लैंप B2 और B1 जल जाएगा, बाकी सारे लैंप बंद हो जाएंगे। और आगे बढ़कर अंतिम स्विच नंबर 1 को ऑन करेंगे तो हमारे सारे लैंप बुझ जाएंगे और हम सुरंग से बाहर निकल जाएंगे। और यदि इसी टनल में एक साथ दो व्यक्ति दोनों तरफ से प्रवेश कर रहे हैं तो दोनों तरफ की लाइट्स को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे इस तरफ से प्रवेश करने वाला व्यक्ति स्विच नंबर 1 को ऑन करेगा तो लैंप B1 B2 जलेंगे, लेकिन इसी वक्त यदि कोई व्यक्ति स्विच नंबर 5 को ऑन कर देता है तो लैंप B4 और B5 भी जल जाएंगे। अर्थात इस सर्किट में कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं होता। आसानी से दोनों तरफ से प्रवेश करने वाले व्यक्ति भी सुरंग के लैंपों को ऑन कर सकते हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार लैंपों को जलाकर सुरंग में से पार हो सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह के 3D एनिमेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।